Hello my friends. Myself Sobha Tabassum, your friend, your guide. Friends, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे NCF 2005 को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी टीचिंग एग्ज़ाम और लाइक CTET, UPTET एंड अदर एग्ज़ाम्स KVS, DSSB जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं टीचिंग का, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. NCF 2005 इसमें क्या है, ये किस लिए बनाया गया है? NCF 2005 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमें ये बताता है कि हमें कैसे टीचिंग करनी चाहिए और बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे टीचिंग करनी है. ठीक है, कौन कौन से करिकुलम होने चाहिए, कौन कौन से पाठ्यक्रम उसमें रखे जाने चाहिए और टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए. ठीक है, वो सभी चीज़ें NCF 2005 में डिस्कस की गई हैं. डॉक्यूमेंट बनाया गया है, तैयार किया गया है. इस डॉक्यूमेंट को क्यों तैयार किया गया है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कब बनाया गया है इसको, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसको आप ध्यान से देखें, स्किप ना करें. देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है NCF 2005, इससे पहले 1975 में, 1988 में एंड 2000 में NCF आया है. ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ NCF 2005. ठीक है, इसको हम फोर्थ NCF कहेंगे. NCF 2005 को फर्स्ट जो NCF था हमारा वो था 1975, सेकेंड 1988 और थर्ड 2000 एंड देन फोर्थ इज़ NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. इसका जो स्पेशल फीचर है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या समझने की है कि इसमें कहा गया है कि लर्निंग जो है स्टूडेंट की, बच्चों की, वो क्या होनी चाहिए, विदाउट बर्डन होने चाहिए. उसमें बच्चों पर बोझ नहीं होना चाहिए, ना मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से किसी भी तरह का बच्चों पर बोझ ना हो. इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए. लर्निंग जो है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए. ठीक है, तो NCF 2005 में हम क्या देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, इसकी बेस क्या है. जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये है हमारी 1993 में एक रिपोर्ट आई थी. यशपाल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी एक, जिसमें बताया गया था कि शिक्षा बिना बोझ होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ. ठीक है, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी. इसको ध्यान में रखते हुए फिर बनाया गया NCF 2005. और NCF 2005 का निर्माण किसने किया? इसको बनाया NCERT ने. NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो इसको किसने बनाया है? NCERT ने NCF 2005 डॉक्यूमेंट को तैयार किया है. ठीक है, और ये रिपोर्ट कहाँ से आई? जो लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में रिपोर्ट दी थी यशपाल कमेटी ने, वहाँ से इसको बनाया गया और फिर बनाया इसको NCERT ने. ठीक है, वो इसका बेस था. इसका बेस जो है वो सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, ऐसे है, उसको भी माना जाता है. सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, उस पर बेस माना जाता है इसको. NCF 2005 डॉक्यूमेंट ड्रॉज इट्स पॉलिसी बेसिस फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स. उससे पहले की जितनी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, एज लर्निंग विदाउट बर्डन, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि शिक्षा बिना बोझ, एंड NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा की जो नीतियाँ थी, शिक्षा नीति थी 1986 से 1992 तक, एंड फोकस ग्रुप, जिसमें अलग अलग जो विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित बातें बताई गई हैं, फोकस ग्रुप हैं एजुकेशन के, उन सब की जो रिपोर्ट हैं उस पर आधारित है ये हमारी जो NCF 2005 है, इसकी रिपोर्ट्स. इसमें क्या क्या बताया गया है वो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे. इसका ट्रांसलेशन हुआ है 22 लैंग्वेज में. 22 लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो भारत की लैंग्वेज हैं, भारत में मानी गई हैं,
वो क्या है, 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है। उन 22 लैंग्वेज में ही इसको ट्रांसलेट किया गया है एनसीएफ को, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया कि जो 1975 में, 1988 में, फिर 2000 में, एंड देन एनसीएफ आया 2005 में। तो फोर्थ ये डॉक्यूमेंट है ना, फोर्थ एनसीएफ है ये, जो एनसीएफ 2005 कहलाता है। ये एनसीईआरटी ने बनाया है, ठीक है। इसको लिया गया है कहाँ से, इसकी रिपोर्ट बनाई गई जो यशपाल कमेटी थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, उस पर आधारित है ये, जिसमें जो इसकी बेसिस हैं वो हैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन की आज तक की, लर्निंग विदाउट बर्डन से लेकर एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 से 1996 में भी ये बात कही गई थी कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए, है ना। शिक्षा सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य होनी चाहिए शिक्षा। ये सब बातें 1986 में भी कही गई थी। उसके बाद 1992 जो रिवाइज होकर आया है 1986, उसमें 1993 में एक यशपाल कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि लर्निंग जो है विदाउट बर्डन होनी चाहिए। अब इसको कैसे हम अप्लाई करें, लर्निंग विदाउट बर्डन कैसे बनाएं, उसमें किन किन चीज़ों को रखा जाना चाहिए, है ना, कौन कौन से पाठ्यक्रम होने चाहिए, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस तरह की टीचर होने चाहिए, है ना, वो सभी बातें इसमें एनसीएफ में बताई गई हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों देखिए, जो एनसीएफ है वो क्या बताता है हमें कि क्या, क्यों और कैसे होना चाहिए, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम टीचर एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, वो क्या एजुकेशन दें बच्चों को, और क्यों दें, कैसे दें, क्या तरीका अपनाएं जिससे कि वो सही से एजुकेशन बच्चों को जा सके, बच्चे उसको ग्रैस्प कर सकें, ठीक है, और बिना बोझ के, बिना किसी बर्डन के वो उसको एक्वायर कर सकें। ऐसे कैसे एजुकेशन दें, ठीक है। यही सब चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं। तो एनसीएफ क्या बताता है कि सबसे पहले बताता है कि जो बालक है उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, पूरा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, जिसमें कि चहुमुखी विकास, जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं हम उसको, चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारा कॉग्निटिव, सेकंड फिजिकल, थर्ड सोशल, एंड देन फोर्थ मॉरल। यानी कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए बच्चे का, जो उसका ज्ञान है वो बढ़ना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए साथ में। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, समाज में रहने का जो तरीका है, समाज के साथ सामंजस्य बिठाने का तरीका है, उसका भी विकास होना चाहिए। सामाजिक विकास भी होना चाहिए। देन मॉरल, नैतिक विकास भी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। जो हमारा ये एनसीएफ है, इसको प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बनाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं हमें कि ज्ञान जो है वो, जो हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो उनके स्कूल तक ही सीमित ना हो, उनको बाहर के जीवन से भी जोड़ सके, जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ सके। यानी कि जो शिक्षा है वो ऐसे दें हम उन्हें कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके काम आ सके, बाहरी जीवन में उनके काम आ सके, सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे, ठीक है। पढ़ाई जो है वो क्या हो, रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें रूट मेमोराइजेशन, किसी भी चीज़ को हम रटा कर ना पढ़ाएं, बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखाएं, उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ठीक है, उनको हम ज्ञान दें। जो भी कॉन्सेप्ट उनको समझाएं वो एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझाएं, क्रियाएं कराकर समझाएं, ठीक है। उनको प्रोजेक्ट दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है इसमें, प्रोजेक्ट मेथड आता है और प्ले वे मेथड आता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी जिनके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाएं, ना कि उनको रूट मेमोराइजेशन कराएं। रटंत प्रणाली को बिल्कुल नहीं अपनाना है, ठीक है। दूसरा, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो, है ना, बुक्स कम से कम हो, जो सिलेबस है हमारा वो एक्टिविटी बेस्ड हो, ना क्रिया आधारित हो, ना कि पुस्तक केंद्रित हो, ठीक है। पुस्तक केंद्रित होगा तो क्या होगा, फिर बर्डन होगा, फिजिकल बर्डन होगा, मेंटल बर्डन होगा, जिसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। बर्डन, विदाउट बर्डन होनी चाहिए एजुकेशन। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए। जो हमारा क्लासरूम है उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए,
ना क्रिया आधारित बनाया जाए, ना कि उसको बनाया जाए कि उसमें जो टीचर है वो सक्रिय रहेगा और जो बालक हैं वो निष्क्रिय रहेंगे। ठीक है, जो बालक है वो सक्रिय रहकर पढ़े, ठीक है, एक्टिविटी करे, और टीचर भी साथ में सक्रिय रहे। अगर मान लीजिए बालक सक्रिय और टीचर बिल्कुल निष्क्रिय है तो पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। ठीक है, पढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें हमारा करिकुलम है या हमारे बालक है या फिर टीचर है, सबको सक्रिय रहना होगा। सक्रिय रहकर पढ़ाई हो सकती है, सही से ज्ञान मिल सकता है। इसलिए जो कक्ष है वो गतिविधियों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए। जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं वो सभी पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए, जिससे कि जो बालक है वो ऐसा बालक बन सके जो कि आगे चलकर देश के काम आ सके, ना कि गलत कामों में पढ़कर उसने पढ़ाई भी की, एजुकेशन उसको दी गई, स्कूल भी गया, लेकिन उसके बाद स्कूल जब उसका पूरा हो गया तब वो क्या गलत कामों में पड़ गया, है ना, दूसरे काम करने लगा जो कि सही नहीं है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, इस तरह के कार्य करने लगा। तो क्या किया उसने, पढ़ाई बिल्कुल बेकार हुई। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो कि एजुकेशन है वो जो नेशनल लेवल पर काम आ सके, राष्ट्र के काम आ सके, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को बालक को पढ़ाया गया हो, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया हो। ठीक है, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातें एनसीएफ में बताई गई हैं। ठीक है, जो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन आपका एनसीएफ का गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी इसमें पुटअप करेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो एनसीएफ की नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा, उसमें एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस हम लेंगे। ठीक है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लेट्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।